जय हिंद दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल का 19,838 पदों पर नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसकी क्या योग्यता रहेगी और एज क्या रहने वाली है और सैलरी क्या रहेगी। सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब इसका डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि यह वैकेंसी बिहार में निकली हुई है और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है। नोटिफिकेशन 1 तारीख 2025 को आया है, 1 मार्च को। और बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना और उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे दोस्तों। 18 तारीख 30 महीना 2025 से प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि रहने वाली है इसकी 18 तारीख 4 महीना 2025। सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के और दोस्तों रिक्त बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही की रिक्त पदों की संख्या 19,838, जिसका आरक्षण कोटि वार विवरण किया गया है। और दोस्तों आरक्षण कोटि है यूआर जाति के लिए 7,935 पद हैं और महिलाओं के 2377 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 पद हैं और महिलाओं के 694 पद हैं। और एससी के लिए 3174 पद हैं और महिलाओं के 1111 पद दे रखे हैं। और एसटी के लिए 199 पद हैं और महिलाओं के 70 पद हैं। और दोस्तों ईबीसी के 3571 पद हैं और महिलाओं के 1250 पद हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397 पद दे रखे हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 2381 पद हैं पुरुषों के और महिलाओं के 815 पद दे रखे हैं। टोटल मिलाकर के 19,838 पद हैं। 6,717 पद महिलाओं के हैं। और दोस्तों लिखित परीक्षा के पूर्ण अध्याची प्राधिकरण से प्राप्त नई अध्याचन को भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। ऑनलाइन आवेदन भरे जाएगा, इस वाली वेबसाइट पर देख लेना है, CSBC बिहार गवर्नमेंट इन पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना और यह सरकारी रिजल्ट पर जाकर के भी इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। और दोस्तों सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्र, इसके पात्र कौन कौन पात्र होंगे। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मानदंड, अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। और दोस्तों गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम आकर 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए पुरुषों का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और न्यूनतम फुलाकर 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 185 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। महिलाओं का वजन 48 किलो होना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। सिपाही के पद के लिए शैक्षिक हाथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, जो बिहार राज्य सरकार के मानदंड बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृति बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए आप पर। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इसके लिए एज रहने वाली है। हाई स्कूल के समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटि वार निम्न रहेगी। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्षों यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिक उम्र
27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष होनी। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं 5 वर्ष की यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और विवाहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि गृह कक्षों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो विवाहित सीमा के होंगे उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों में के अनुसार और राज्य सरकार के अक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया होगा। आवेदन में दिए गए स्थायी पता आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों के स्थायी अवसरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा। और दोस्तों इसका सिलेबस रहने वाला एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसके फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी उसकी लिखित परीक्षा की जाएगी। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्रणाली विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, इन विषयों पर आपकी परीक्षा होगी। इन्हीं विषयों में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों इसकी वेबसाइट है CSBC बिहार गवर्नमेंट इन पर जाकर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों आपका टाइम रहेगा लिखित परीक्षा का 100 अंकों की होगी परीक्षा और 2 घंटे एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी और OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति दृश्य कार्बन प्रति के रूप में प्रसिद्ध के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुनिश्चित रखी जाएगी। OMR सीट द्वारा होगी। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका नोटिफिकेशन 14 पेजों का है। आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। इसका फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको सरकारी रिजल्ट पर भी इसका फॉर्म मिल जाएगा और इसकी वेबसाइट पर भी जाकर के आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।